friends. I hope that you are all good in your home. And हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हम अगले संडे को हम लोग जो एग्जाम ले रहे हैं उसका नाम शायद तुम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने ऑलरेडी नाम बोल दिया है, तो तैयार रहना। एंड सरफराज, पता नहीं तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो, उसका कुछ भी हो अगर तुम्हें, तो प्लीज मुझे मत बोलना, क्योंकि मैंने बहुत बार तुम्हें वार्निंग दी है, बहुत बार तुम्हें फोन किया है, कुछ से भी कुछ नहीं होता। फिर ठीक है, चलो जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अभी बितान शुरू करेंगे। आर्य का हम लोग का 2-3 चैप्टर रह गया है, हम फिर से जाएंगे, लेकिन हम बितान में से अभी पढ़ेंगे जून्स, जिनका हम लोगों ने लेखक परिचिति पढ़ लिया आनंद आदब का। हम लोगों ने देखा कि जूंज का मतलब क्या है। हम लोगों ने बोला कि जूंज चीज एक ऐसा है कि अगर हमें कुछ चाहिए और हम डटे रहे, डेडिकेशनली हम डटे रहे, तो हम जो करना चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, उस पर हम एक दिन न एक दिन अमल होंगे ही होंगे। इसी के ऊपर ये चैप्टर है। तो देखो, हम लोगों ने ये भी बोला था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे हमें एक लड़का मिलेगा जिसका अभिप्राय था उसे पढ़ना है, लेकिन वो समहाउ पढ़ नहीं पाता, उसका जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली उसका पढ़ाई पूर्ण होता है कि नहीं, उसका वो जो जून्स में बैठा था, उसका जो डेडिकेशन था वो पढ़ाई के ऊपर, वो कर पाता है कि नहीं, यही हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो हम लोग चैप्टर पे जाते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। यहाँ पे लेखक यानी वक्ता अपना स्टोरी खुद बोल रहे हैं। पाठशाला जाने के लिए उनका मन छटपटाते थे, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। यहाँ पे हम लोग दादा को मिला, दादा उनका पिताजी है, ठीक है, यहाँ पे दादा बोला जाता है, पिताजी को दादा बोला गया है। बोला वक्ता बोल रहे हैं कि दादा के सामने जाके मैं बोलूं कि मुझे पढ़ना है, ये मेरे क्या नहीं था, मुझे हिम्मत नहीं करता था, हिम्मत नहीं होती थी मुझे कि मैं जाके ये बोलूं। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देंगे। क्या डर लगता था? कि मार मार के हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए वक्ता जाके उसके पापा को बोले कि मुझे पढ़ना है, उसका वो हिम्मत नहीं होता था। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वो दादा के समय नहीं रहा। ये खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोवा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलने लगे। हमारे जो वक्ता है वो कह रहे थे कि अगर मैं पूरा जन्म भर इस खेत में काम करूं, तब यानी हमें पता चल गया है कि वो एक खेती में काम करते थे, है ना, वो फसल उगाते थे, उसके पापा भी वहाँ थे, तो इसलिए बोला कि जन्म भर में अगर खेत में काम भी कर लूं तब भी मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, पापा के साथ जाके बोलो। बाबा के समय अलग था, मतलब बाबा उसके मतलब पिताजी के पिताजी बाबा के समय अलग थे, लेकिन अभी जो समय है उसमें जाके मैं बोलूं ये बात, ये संभव नहीं है। ये बोल रहा है हमारे वक्ता कि जो खेती बाड़ी है ये मुझे पूरा गड्ढे में डाल देगी, ये मुझे पूरा मेरा जीवन मेरा खराब कर देगा। पढ़ जाऊंगा तो थोड़ा बहुत नौकरी भी मिल जाएगा, 4 पैसे भी मिल जाएंगे, और फिर मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान भी बन सकूंगा या फिर बड़ा धंधा भी कर पाऊंगा। ये विचार हमेशा हमारे वक्ता के अंदर, मन के अंदर चलते रहे, ठीक है। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पढ़ने का कोल्हा चलाता होता। कोल्हा जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। दिवाली तुम लोगों को सबको पता है दिवाली क्या चीज है, जो फेस्टिवल आता है आफ्टर दुर्गा पूजा। जो दिवाली इज फेमस फॉर लाइटनिंग, जो लाइट होकर काली पूजा के बाद जो होता है दिवाली, तो ये दिवाली भर में ईख पड़ने का कोल्हा, मतलब ईख जो हम खाते हैं उसका जो कोल्हा होता है
उसको बहुत ज्यादा चलता है, यानी जो रस होता है वो रस बहुत चलता है। इसलिए जितना तुम कोला ईख जितना फसल उगाओगे इतना ज्यादा तुम्हें बिकेगा, तो पैसा भी बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए दादा जल्दी से जल्दी उस समय क्या करते थे, अच्छी तरह से फसल उगाते थे ताकि अच्छी कीमत हो जाए। ये उसकी समझ कुछ हद तक सही थी, ये जो मतलब सोचते थे वो कुछ हद तक सही भी थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुआयत हो जाती और भाव नीचे उतर जाते। बोला जब कलह होता है तभी उसमें गुड़ मिलाकर वो घोल बना के पीते हैं, तब क्या होता है, जब बाजार में गुड़ की जो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसका भाव नीचे हो जाता है। जब हमारे क्या होता है, सप्लाई और डिमांड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को शायद पता होगा कि सप्लाई और डिमांड क्या है। सप्लाई जब क्या होता है बढ़ जाता है तब डिमांड क्या होता है, सप्लाई तभी बढ़ेगा ना जब डिमांड ज्यादा होगा। तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, सप्लाई क्या होगा, कमेगा, यहाँ पे गिरेगा। और जब सप्लाई गिरेगा तब डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो ये जो है बोला कि भाव नीचे हो जाती है। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता है। हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछेगा। जो कोल्हा मैंने बोला वो आग का जो गुड़ होता है, आग से भी गुड़ होता है, उस गुड़ का जो कोल्हा होता है वो बहुत ज्यादा बिकता है, वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का। और जो हमारी वक्ता के जो फसल है वो हमें नंबर 3 का गुड़, तो ये कौन लेगा, ठीक है, ये कौन पूछेगा। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे, बाकी जो किसान है वो दूसरे ढंग से अपना फसल उगाते थे। तो इसलिए बोला उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। बोला अगर ज्यादा तक बहुत टाइम तक अगर हम ईख को जमीन में ही रखें तो यहाँ से बहुत अच्छा गुड़ निकल सकता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी का मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है। क्या बोलते हैं, अगर बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, अगर पानी का घोल जो मैंने बोला वो अगर नहीं बनाना है, गुड़ बनाना है, तो जितना टाइम तक ईख फसल में ही रहेगा तब भी उसमें क्या हो जाता है, तो रस की मात्रा है वो सूख जाता है और वहां से बहुत ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा के समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन जो उनके पापा है उनके अनुसार गुड़ कितना थोड़ा मिले या ज्यादा मिले उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर अभी जो सीजन है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा हम सप्लाई दे सकेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। इसके ऊपर ध्यान रहा कि वहाँ पे गुड़ आएगा या नहीं, इसके ऊपर उसका ध्यान नहीं था। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हा सबसे पहले शुरू हो जाता था। इसलिए उनके पूरे गांव में सबसे पहले फसल में कोल्हा उनके फसल में शुरू हो जाता था। इसी कारण वो इस वर्ष भी शुरू हुआ और हमने जल्दी निपट गए। और इसलिए इस बार भी दिवाली गया जस्ट तो कोल्हा हमारे यहाँ पे शुरू हो गया और उसका काम भी हो गया। आगे के काम में लगे और फिर अगले जो कारोबार है इसके काम में लगे। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। धूप यानी पता है आप लोगों को, धूप सूर्य का जो किरण होता है उसमें बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, सोए हुए थे। माँ धूप के कड़े ताप ले रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रही थी। माँ क्या कर रहे थे, कड़े थाप ले रही थी। मतलब वो जो तुम लोगों को पता है शायद जो गोबर होता है उसको ऊपर ऐसे हम दिखा रहे हैं, ये तुम लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, ये जो लेप होता है, ये लेप है जो गोबर होता है उसे अच्छे से करके ऐसे हाथ में लाके ऐसे दीवारों पर ऐसे रखते हैं और ये जब सूख जाता है तो उसे अच्छा जला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो पहले का उनून है, जो चूल्हा है वो बहुत अच्छे से जलता था। ठीक है, तो वो कर रहा था और उसमें बाल्टी भर भर कर पानी भर कर ला रहे थे हमारे वक्ता। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे और कुछ ये काम करते करते ये एक दूसरे में बात भी हो रही थी। हम दोनों ही थे, इसलिए ये सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। ये दोनों ही थे, सिर्फ वक्ता और वक्ता के माँ थे, तो उनमें से वो काम हो रहा था, एक दूसरे की बात हो भी रहा था, एक दो बात। तो उन्होंने सोचा कि माँ को मेरा जो पढ़ने का जो मन है ये मैं माँ को बोल सकती हूँ, तो माँ को बोल दूं, और उन्होंने माँ को बोल दिया। अभी माँ क्या कहती है देखो, माँ ने कहा अब
तू ही बता मैं का करूं, पढ़ने लिखने की बात को तो वो बेरहल सुसर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अभी उसका माँ ये सुन के बोल रहा है कि तुझको तो पता है मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ये बात तेरे पापा को पता चला पढ़ने लिखने की बात तो तू पता है ना सुअर जैसे गरजते हैं ऐसा ही वो गरजते हैं, तो मैं क्या करूँ, तुझे तो मालूम है। एक्चुअली मम्मी के जो उसकी माँ है उसके मन में सुअर का जो गहराई है, मतलब क्या कर सकता है, जो वो मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है, सुअर क्या करता है, उसका तुलना की है उसके हस्बैंड के साथ, तो इसलिए यहाँ पे दिखाया है कि वो कैसा करता है, वो जो सुअर का जो चरित्र है, सुअर का जो मानसिकता है आफ्टर क्या बोलते हैं क्रोध के बाद, वो जो उसका आंखों में लाल हो जाना, फिर सबको वैनिश कर देना, ऐसा जो उसमें जो ताकत आ जाती है वो ताकत आ जाता है कहाँ, पढ़ने लिखने की बात सुनने से ही वक्ता के पिता को। इसलिए उसके माँ ने कहा मैं क्या करूँ बोल, तुझे तो सब मालूम ही है। अभी ये जो मम्मी और लड़का इन दोनों के बीच जो बात हुआ, ये बात मम्मी को तो बोल दिया। मम्मी ने इस जे हम लोगों ने ये जो बोला कि तुझको तो पता है अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो बात है दैट मीन्स उसकी जो मम्मी है वो मम्मी पढ़ाई लिखाई के विरोध नहीं थी। इसमें तो ये तो समझ में आ गया है ना। तो हमें ये देखना है कि उसकी मम्मी उसके पापा को बोलती है कि नहीं। अगर बोलती है तो वो सुअर जैसा ही बिहेव करता है, या फिर माँ और बेटा कुछ दूसरा तरीका ढूंढते हैं, कुछ दूसरी उपाय ढूंढते हैं जो कि उसके पढ़ाई के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए उसका परमिशन मिल जाता है। हम देखेंगे अगले क्लास में कि माँ और बेटा क्या करता है जिससे उसका जो डेडिकेशन है, जो उसका जो मंजिल है उस तक वो पहुंचता है। आखिर में वो पहुंचता भी कि नहीं, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। आगे आगे हम देखेंगे जरूर, लेकिन आज के लिए इतना ही। अच्छे रहो, कमेंट जरूर करना, और मैंने जो लिखने के लिए तुम लोगों को दिया है वो जल्दी ही लिख के भेजना, क्योंकि मैंने जिस दिन भेजा है उसी दिन अगर तुम लोग मुझे दिखाओगे नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा। मुझे कुछ भी करना नहीं होगा, मुझे सिर्फ एक फोटो क्लिक करके देना होगा, तो इससे तुम लोगों का अटेंडेंस लो हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल में बैठने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ, बार बार सुन लो। तो सिर्फ वीडियो देख लिया, कमेंट कर दिया नहीं, सिर्फ वीडियो नहीं, नोट्स भी देना है। नोट्स जब मैं देंगी तभी उसी दिन तुम लोग लिख के मुझे दोगे। उसी दिन अगर ना भी हो सके, बहुत सारा क्लास होता है तुम लोग का, मैं लिखना भी अगर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगले दिन तक तुम्हें लिख के मुझे भेजना ही है। ठीक है, नहीं तो अपसेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम जरूर देखेंगे कि हमारे जूस की जो हमारे जो वक्ता है, वो वक्ता का जो मनोबल है, जो मनो इच्छा है, वो पूरा होता भी या फिर नहीं। तो आज के लिए इतना ही।